सो वेलकम है आपको कोडिंग विद कोड के ऊपर। और हम लेक्चर होने वाला है हमारा 12 वाले हैं जो लूप्स और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके अंदर। और इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ समझ जाओगे कि लूप्स कैसे यूज़ होते हैं, फंक्शन कैसे यूज़ होते हैं। सो इस वाले लेक्चर में काफ़ी कम जो है क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आने वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ हम करेंगे। सो घबराइए मत। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम करेंगे फंक्शंस और लूप से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको चैनल पे मज़ा आ रहा है इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट पे, तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मोर इंटरेस्टिंग इसी तरह के कोर्स फ्यूचर में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ चुके हमारे लेक्चर 12 की तरफ। ही हमारा जावास्क्रिप्ट का जो है लेक्चर होने वाला है 12। और हम इसके अंदर देखने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस साइड्स में लूप्स एंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए किस तरह से फंक्शन और लूप काम होते हैं। तो नहीं चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन का नाम है राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिवर्स अ नंबर। अब आपको उसमें जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के नाम लिखने हैं जो भी वो नंबर जो कि रिवर्स होते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास ये कुछ नंबर हैं 3 2 2 4 5। आपको कुछ नंबर दिए, इनको आपको रिवर्स करना है। अगर मैं आपको बताऊं किस तरह से रिवर्स करना है, जो आपका लास्ट वाला जो 3 है, वो 3 जो होगा वो आपके यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वाले में। फिर जो आपको जो 4 नंबर है वो आएगा आपका, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है। तो हम बात कर रहे हैं रिवर्स नंबर की। तो जो आपका रिवर्स नंबर होगा, यानी आपको उनको उल्टा करना है। उल्टा मतलब ये हो गया कि आपको जो लास्ट में जो आपके पास जो 3 नंबर है, स्टार्टिंग में आपको 3 नंबर दिख रहा होगा, तो जो 3 नंबर है स्टार्टिंग में आपको लास्ट में जाएगा। फिर ये जो नंबर है स्टार्टिंग का जो सेकंड लास्ट है, फर्स्ट सेकंड, तो ये आपका लास्ट में जाएगा। तो इस तरह से आपके जो है नंबर रिवर्स होते चले जाएंगे और आपका एक नंबर आपको एक रिवर्स होके दे देगा। तो हमें बस एक छोटा सा प्रिंट जो है क्वेश्चन प्रिंट करना है, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एक नंबर को रिवर्स करना है। तो आइए चलो देखते हैं किस तरह से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। चलते हैं अपने कंपाइलर में। तो ये हमारा ऑनलाइन वैसे ही कंपाइलर है, आप चाहो तो VS कोड पे जाके कर सकते हो। ओके, तो आइए हम फटाफट से देख लेते हैं किस तरह से इसको हम कंपाइलर करने वाले हैं। तो ये हमने खोल लिया अपना, ये OneCompiler.com है, ऑनलाइन आप चाहो कुछ भी खोल सकते हो। तो हम यहाँ पर रिवर्स करने वाले नंबर इसके अंदर 5 4 3 2 1 है, जिसको हम इसको रिवर्स करने वाले हैं। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे मैंने फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ रिवर्स। और इस तरह से आप ले सकते हो नंबर। और मैं इसमें एक नंबर, एक फंक्शन, इसमें एक आर्गूमेंट, एक पास पैरामीटर डाल देता हूँ एन नाम का। अब मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें रिटर्न करवानी पड़ेगी। इससे पहले मैंने इसे एन इक्वल में लेता हूँ एन और प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न। अब रिटर्न के बाद मेरे पास जो एन जो मैंने नंबर लिया मैं उसको सबसे पहले स्प्लिट करूँगा। अब स्प्लिट इसमें क्या होता है, स्प्लिट जो आपकी जो स्ट्रिंग होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है एरे के अंदर। तो उस जगह पे हम स्प्लिट का यूज़ करते हैं, डॉट। इसके बाद हमारा रिवर्स, रिवर्स। अब हमारा जो नंबर होगा उसको ये रिवर्स कर देगा। अब हम ये क्या कर रहे हैं, कुछ फंक्शन के यूज़ कर रहे हैं, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी होते ही हैं। अगर मैं उसको डॉट रिवर्स लूँगा तो ऑटोमेटिक वो नंबर को मुझे रिवर्स करके दे देगा। तो मैंने लिखा है मेरे नंबर को स्प्लिट कर देना, फिर डॉट रिवर्स कर देना, फिर डॉट ज्वाइन कर देना। ज्वाइन मतलब मेरे जो नंबर है उनको आपस में ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नंबर रिवर्स ए। ये मेरे जो मैंने फंक्शन को जो नाम दिया था ये वो है। देन इसके बाद मैं अब यहाँ पे करता हूँ 5 4 3 2 1। मुझे ये प्रिंट करवाना है। चलो इसको प्रिंट करवा के अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ये। तो देखिए क्या बता रहा है, ये नन बता रहा है। ऐसे क्यों बता रहा है ये?
सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है कंप्लीट हो चुका है। फंक्शन रिवर्स हमने नाम दे दिया फंक्शन, इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया है जिस एन को हमने इक्वल रखा है n+1 होना चाहिए। उसके बाद हमने रिटर्न करा जैसे मेरा नंबर आए उसको स्प्लिट कर देना, फिर रिवर्स करके फिर ज्वाइन कर देना और कंसोल डॉट नंबर, और ये मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया। अब हमें ये नंबर जो है रिवर्स करवाने हैं, जैसे 5 4 3 2 1 में नंबर ले लेता हूँ। अब हम इसको देखते हैं रन करवा के। तो जैसे हम इसको रन करवाते हैं तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये हमारा जो है नंबर रन हो चुका है। सो आई होप आपको कोड ये समय में आ गया होगा, और ये कोड आप चाहो तो मैंने आपको नोट्स में दे दिया, वहाँ से आके चेक कर सकते हो। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। अब हम सेकंड क्वेश्चन किस तरह से करना है। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम विच कंप्यूट द एवरेज मार्क्स ऑफ द फ्लोइंग स्टूडेंट देन इट्स एवरेज यूज टू डिटरमाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड। अब आपको इसमें जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम करनी है, इसके अंदर आपको एक एवरेज निकालने मार्क्स ऑफ कुछ स्टूडेंट्स के, और इसमें एवरेज निकालने के बाद आपको उनके ग्रेड ही बताने हैं। तो मान लीजिए कुछ कुछ स्टूडेंट के हैं, जैसे एक का नाम है डेविड जिसके 80% आए हैं, विनोद के 77, दिव्या के 88, और इशिता के 95, और थॉमस के आए हैं 68%। तो आपको करना है इन सभी परसेंटेज को आपको यहाँ पे सबके मार्क्स जो है ऐड करके टोटल कितने मार्क्स है 1 2 3 4 5 से डिवाइड करके आपको इनकी परसेंटेज निकालनी है 81.6। उसके बाद आपको इनकी ग्रेड ही बतानी है, क्लास मार्क क्लासिफिकेशन करना है। अगर किसी के 60% से नीचे आते हैं तो फेल होता है, और यानी 60 से ऊपर आते हैं या नीचे 60 से नीचे आते हैं फेल होता है। 70 से अगर 70 के आसपास है तो डी ग्रेड, 80 के आसपास है सी ग्रेड, 90 से ऊपर है तो बी ग्रेड, अगर 100 के आसपास आते तो 9 ग्रेड। तो आपको प्रिंट होना चाहिए ग्रेड डी। अब जैसे कि 81% आए तो इसके हिसाब से यानी 90 से के 80 और 90 के बीच में तो कितना हो गया बी ग्रेड। तो हमें इसको प्रोग्राम करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना प्रोग्रामिंग करने से पहले क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना चाहिए, उसके बाद ही हमें प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, और एक पेन और पेंसिल से करना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन आज ईजी हो जाए। सो अगर आपको अभी तक मज़ा आ रहा है ना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना ताकि आपको मज़ा आते रहे। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, जो कि हम आपको बताने वाले किस तरह से क्वेश्चन होने वाला है। तो जब तक मैं पहले वाला यहाँ से हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं इस क्वेश्चन को जो है मैं आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ से उठा के पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और मैं इसको एक बार और, तो इस तरह से मैंने ले लिया इसको। तो मान लीजिए मैंने क्या बताया, आपके पास एक स्टूडेंट है जिनके बाद एक का नाम डेविड है और एक का नाम विनोद है, एक का नाम दिव्या है। तो आइए उसको कोड करते हैं। तो मान लीजिए मैंने अपना जो कंपाइलर खोल लिया है और आई आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं एक वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल बना के यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। फिर हम यहाँ पे एक एरे की फॉर्म में बनाएंगे क्योंकि हमें सारी चीज़ों को एरे में स्टोर करना है। अभी हमें एरे पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको ये चीज़ों को बता रहा हूँ किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो पहले हम इसको ये करते हैं, हमें फंक्शन और लूप के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। हम इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप का यूज़ करेंगे, यानी इफ़ एल्स कंडीशंस का यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में हम एरे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो मान लीजिए मैंने एक एरे टाइप का बना लिया, और मैम इसके अंदर पढ़ते हैं डेविड, और मैंने नाम दे दिया कि डेविड के जो हैं हमारे 80% आए थे। उसके बाद अब इसी तरह से हमें काफ़ी सारे बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं इसको ले लेता हूँ कॉपी, पेस्ट 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 कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर नाम चेंज कर देते हैं, जिस दूसरे का नाम था विनोद, विनोद, और तीसरे का नाम था हमारा दिव्या, और उसके बाद है इशिता, इशिता। ओके, एक और ले लेते हैं जिसका नाम हम लेते हैं थॉमस। अब जैसे हमें कि परसेंटेज सही करते, थॉमस के थे हमारे 68 नंबर थे, और इशिता के थे 95, और दिव्या की बात करें, दिव्या के थे 88%, और विनोद के थे 77%।
तो हमने कुछ बच्चों के नाम और उनके मार्क्स जो है मैंने एक एरे के अंदर स्टोर कर दिया है। अभी इसमें एरे का नाम आ रहा है, आप घबराना मत, क्योंकि हमने एक चीज़ इसमें यूज़ कर ली, इसलिए मुझे इसको बताना पड़ रहा है एरे। बाकी मैं आने वाली वीडियो में लेक्चर हम एरेज ही पढ़ेंगे, घबराओ मत, ओके, घबराओ मत। अब इसमें वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स हम बनाते हैं इसमें एवरेज बनाएंगे। अब हमें क्योंकि बच्चों का एवरेज भी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लेते हैं एवरेज। और मैं अभी एवरेज जो लेता हूँ ना, ज़ीरो लेता हूँ, कि अभी मेरे किसी भी बच्चे का कुछ भी नहीं करा, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने इसकी एवरेज की जो इनिशियल वैल्यू है भी ज़ीरो ली हुई, मैंने अभी किसी बच्चे का कोई एवरेज नहीं निकाला। मैं इसके अंदर एक फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ, जिसको मैं इंटीजर लूँगा और आई जो मेरा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और जो मेरे स्टूडेंट जो भी होंगे, मेरा जो आई है स्टूडेंट तक चलेगा, उस स्टूडेंट की डॉट लेंथ तक चलेगा, डॉट एल। आप घबराना नहीं है, डॉट लेंथ क्या होता है हम आने वाले एरिया में ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद मैं इसको यहाँ से आई प्लस प्लस कर दूँगा, और फिर प्लस प्लस करने के बाद मैं इसमें जो मैंने एवरेज जो लिया था, मैं अपने एवरेज को इसके अंदर प्लस कर दूँगा। अब प्लस और इक्वल ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कॉन्केटिनेशन होता है। कॉन्केटिनेशन मतलब दो चीज़ों को, दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ देना, इसलिए हम प्लस और इक्वल का यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ का ध्यान रखना। फिर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब मुझे करना, स्टूडेंट का जो आईएथ इंडेक्स होगा, उस आईएथ इंडेक्स का जो पहला वाला स्टूडेंट होगा उस नंबर से स्टार्ट होना है। और जो मेरा जो वेरिएबल होगा उसका मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एवरेज। मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए था एवरेज, एवरेज के बाद उन एवरेज को मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से डिवाइड करके डॉट लेंथ से डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको, आई होप। अब हम बात करते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करना है, क्या करना है, मुझे करना है एवरेज, और एवरेज मुझे साथ में ग्रेड भी निकालनी पड़ेगी, और मैं इसको कर देता हूँ प्लस। तो मुझे क्या क्या चाहिए, एवरेज भी चाहिए। एवरेज को डिवाइड कर दूंगा मेरे स्टूडेंट डॉट लेंथ से, ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात समझ में आ गई। अभी मैं कोड आपको दोबारा रिवाइज करूँगा, घबराओ मत। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इफ़, हमें कोड चलाते हैं इफ़ अगर मेरे किसी का एवरेज 60 के पास रहा, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग मुझे ग्रेड प्रिंट कर देना, एफ ग्रेड प्रिंट कर देना, ठीक है, ग्रेड एफ है। तो मैं इसको थोड़ा जी में ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने ले लिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एल्स इफ़, अब मैंने एल्स इफ लिया है, एक बार इफ़ लेना है, फिर इफ़ एल्स लेना, कि कंडीशन के अंदर कंडीशन आ रहा है, अब कंडीशन के अंदर कंडीशन वाली चीज़ें हो रही हैं। इफ़ एल्स, अब जैसे जो मेरा एवरेज होगा, अगर मेरा एवरेज 70% के पास आएगा, तो कंसोल डॉट लॉग ग्रेड, ठीक है, ग्रेड डी प्रिंट कर देना, ओके। तो मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ओके, अगर मेरा इफ़ एवरेज अगर 60 से आसपास होगा तो एफ, यानी 60 से नीचे होगा तो फेल। इफ़ एल्स एवरेज अगर 670 के पास होगा तो ग्रेड डी देना है। नाउ एल्स इफ़ एल्स अगर मेरा एवरेज 80 के आसपास आया, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, तो मुझे ग्रेड प्रिंट कर देना सी ग्रेड, ओके। अब मैं करता हूँ, मुझे चेंज, अगर आपको लगता है कोई कोड बार बार यूज़ हो रहा है, तो हम क्या कर लिया करो, आप उसको कॉपी भी कर सकते हो। जैसे मैंने इस कोड को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं आगे पेस्ट कर दिया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ, अगर जैसे कि 90 के आसपास होगा तो मैं ग्रेड बी प्रिंट कर पाऊँगा, और अगर किसी के 100 आ गए तो मैं इसको
ए प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ तक का आपका कोड जो है हो चुका है। तो आइए इस कोड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। आई होप पूरा कोड समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से हमने जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोड लिख दिया है। अब हम जो है इसको करते हैं रन। तो कुछ मिस्टेक आई, जैसे कि हमने क्या कह रहा, इंटीजर हमने फोर लूप में मिस्टेक आई है कुछ। तो फोर ओके, हमने यहाँ पर इंटीजर ले लिया, हम वेरिएबल लेंगे, हमने वेरिएबल लिया था ना हर जगह, इसलिए तो हम इसको वेरिएबल। फिर से कुछ गड़बड़ हुई है कंसोल डॉट लॉग ग्रेट एफ वाले में। इफ़ अगर हमारा एवरेज 60 कंसोल डॉट लॉग ग्रेट एफ होना चाहिए। ओके समझ गए समझ गए। ओके हमने यहाँ पर कॉलम लगाना भूल गए हैं, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। ओके सब में लगाना भूल गए हैं, तो इसको मैं सही कर दूँ, कोई बड़ी नहीं कोई बड़ी नहीं। कोडर आपसे गलती तो होंगी, अगर आप एक अच्छे कोडर बनना चाहते हो तो इन गलतियों से भी आपको सीखना चाहिए। गलती तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोडर है, गलती नहीं करोगे तो फिर काय बात की कोडर, काय बात की कोडर। ओके अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा एवरेज आ रहा है नन, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा कोड जो है हमने लिख दिया। अब इसको रन करवा के हम देखते हैं। तो जो हमारा कोड है देख सकते हैं हमारा रन कोड हो चुका है, जैसे कि एवरेज ग्रेड 81.6% आई है और ग्रेड बी आई है। तो एक बार हम इस कोड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नाम का, उसमें मैंने कुछ स्टूडेंट के नंबर डाले, स्टूडेंट का नाम डाले, और साथ में मैंने कुछ नंबर डाले, जैसे डेविड के 80%, विनोद के 77, दिव्य के 88, इशिता के 95%, थॉमस के 68%। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया, जो कि मैंने वेरिएबल लिया जो है वेरिएबल मैंने लिया कि एवरेज मार्क्स है जो मेरी स्टार्टिंग में वो भी 0 रहेगी। ओके स्टार्टिंग में मैंने 0 रखा, फिर मैंने फोर लूप चलाया, वेरिएबल मैंने चलाई, जो मेरा वेरिएबल होगा आई जो चलेगा 0 से चलेगा, और जो आई जो होगा स्टूडेंट डॉट लेंथ तक चलेगा, और आई प्लस प्लस होता रहेगा। साथ में मैंने बोला एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट्स की वो आई से स्टार्ट होगी, आइथ इंडेक्स, और आई से 1 स्टार्ट होगा, और वेरिएबल एवरेज मुझे निकालना पड़ेगा। तो मेरे जो एवरेज मार्क होगा उसको डिवाइड कर देंगे हमने उस स्टूडेंट डॉट लेंथ से। फिर इसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग एवरेज ग्रेड निकालने के लिए हमने क्या किया, कॉन प्लस लगाया, और मार्क्स को हमने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट और लेंथ की वजह से। अब हम बात करते हैं कंडीशन क्या क्या लगाई। इफ़ अगर मेरी किसी स्टूडेंट की अगर 60 से नीचे आती तो फेल हो जाएगा एफ़, अगर एवरेज 70 के आसपास आती तो डी, 80 के आसपास आती तो सी, अगर 90 के आसपास आती तो बी, अगर 100 के आसपास आती तो ए। तो ये हमारा कोड था। आई होप आपको पसंद आया होगा ये कोड, दो प्रैक्टिस क्वेश्चन, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा। और इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, और मैं आपको ये जो है कोड आपको दे दूंगा, आप चाहो तो मैं इसको अभी आपके सामने कोड को कॉपी और पेस्ट करके आपको देता हूँ यहाँ पे, आप जाके अच्छे से जो है चेक कर सकते हो। जो है मैंने आपको कोड देता रहूँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको जो है ये कोड दे दिया है, आप जाके जो है चेक कर लेना अच्छे से। ओके तो आज के लिए इतना ही था प्रैक्टिस सेट के लिए। अगर आने वाली वीडियो में हम लेक्चर 13 में अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।